उस नाम के देश में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अय्यूब। अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सी दास दासियां और बहुत सी धन संपत्ति थी। ऊँट और भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत सी धन संपत्ति थी। यहाँ तक कि वह इतना धनी था कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। और उसके ऊपर वह बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति था या परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वैसा व्यक्ति था जो बुराई से दूर रहता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान परमेश्वर के सम्मुख गया, और जब वे लोग बातें कर रहे थे तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब तो बहुत धर्मी है। तब शैतान ने कहा कि क्या वह फालतू में आपका भय मानता है? क्योंकि उसे बहुत सी चीजें दी हुई है आपने, इसलिए वह आपका भय मानता है। और यदि आप वह सारी वस्तुएं उससे ले लें तो वह आपका भय मानना बंद कर देगा और वह आपको श्राप देगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है, जाकर सारी चीजें तुम उससे ले सकते हो, परंतु उसके जीवन को हाथ मत लगाना। तब शैतान जाता है और एक एक करके उसके जीवन में विपत्तियों को भेजता है। और फिर जो अय्यूब के जीवन में एक एक करके विपत्ति आती है, और फिर ऐसा होता है कि उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके गाय बैल भेड़ बकरियां सब कुछ मर जाते हैं। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी कहती है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। वह परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक कड़वाहट को प्रकट करती है। और उसमें भी अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति कुछ भी बुरा नहीं कहा या परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, परंतु वह कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और इस तरह से वह परमेश्वर से फिर भी प्रेम करता है। और उसके बाद उसके दोस्त आते हैं। वे यह सुनकर आते हैं कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया है। जब वे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका दुख बहुत ज़्यादा है, और वे उसके पास बैठकर रोते हैं और बिना कुछ बोले वे उसके दुख में सहभागी होते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उसका दुख इतना ज़्यादा है कि वे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। इस तरह से अय्यूब अपना सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि उसके बाद उसके शरीर में बीमारी हो जाती है, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, और वह एक ठीकरा लेकर उससे अपने शरीर को खुजलाता है। उसका जीवन पूर्ण रूप से निराशा में चला जाता है। अय्यूब उसके 14वें अध्याय के 7वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अय्यूब अपनी तुलना उन पेड़ों से करता है जो मर जाते हैं या केवल ठूठ बच जाता है। वह कहता है कि अगर वे मर भी जाएं तो भी जी उठेंगे। 14वां अध्याय उसका 7वें पद से। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेगी। वह अपनी तुलना पौधों से और पेड़ों से करता है कि वे अगर काट भी डाले जाएं तो भी उनमें अंकुर फिर फूटेगा, परंतु उसके लिए कोई भी आशा बाकी नहीं रही। ऐसी स्थिति में वह था। अय्यूब पूरी तरह से अपनी आशाओं को खो चुका था, परंतु एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसकी सारी आशा विहीन स्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन में आशाओं को जगाया
और उसकी सारी स्थिति को बदल दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह जिस स्थिति में था पहले, उससे भी अधिक परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज हो सकता है आप अपनी आशाओं को खो चुके हों। हो सकता है आपने अपनी सारी आशाओं को खो दिया होगा, लेकिन आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें तो वह आपकी सहायता कर सकते हैं। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो, चाहे आप दुख और निराशा की स्थिति में क्यों न हो, आपके लिए आज भी एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर इसीलिए दिया ताकि वह हमारे पापों को उठा ले और हमें एक नई आशा और नई जिंदगी दें। आज वह नई जिंदगी और नई आशा आपके लिए उपलब्ध है। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आप उसे प्राप्त कर लीजिए। यदि आप इस नए जीवन और नई आशा को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके पास आकर इस प्रार्थना को करता या करती हूँ कि कृपया मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। कृपया मेरे जीवन से हर पापों को निकाल दीजिए और मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए। मेरे सारे पापों को मिटाकर मुझे नई आशा और नया जीवन दीजिए। आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता या करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता या मांगती हूँ, आमीन। अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी आशाओं को खो दिया है। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपनी आशाओं को खो दिया है। प्रभु, आप उनकी आशा विहीन स्थिति को बदल दीजिए और उनके जीवन में एक नई आशा को दीजिए। प्रभु, उनकी हर निराशाओं को दूर कर दीजिए। आपकी कृपा और आपके अनुग्रह को ढेलिए। आज एक नई जिंदगी और नई आशा उनके जीवन में ढेलिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।